फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हॉरर इविल चैनल में। तो आज की कहानी है एक हॉन्टेड हाउस की। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सनी नाम का लड़का था जो कि मुंबई में घर ढूंढ रहा था। उसे कहीं पर भी घर मिल रहा नहीं था और जितना मिल रहा था वो ज़्यादा ही पैसे का था और उसके पास बहुत कम पैसा था, जिसमें उसे एक अच्छा घर भी चाहिए था जो कि उसके नसीब से एक मिल भी जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही उससे सस्ता रहता है। तो वो हैरान हो जाता है कि मुंबई जैसे शहर में इतना सस्ता घर मिल रहा है। अगर सस्ता कोई घर मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, लेकिन वो इतना कुछ सोचता नहीं है। वो सोचता है कि जब मिल रहा है तो ले ही लेता हूँ, क्या ही कोई कारण हो सकता है। और उसके बाद वो घर ले लेता है। घर लेने के बाद एक हफ्ते तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा रहता है और अच्छे से ऑफिस जा रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, उसके घर आकर रात में सो भी जा रहा है। तो सब कुछ नॉर्मली उसकी लाइफ में चल रहा था। लेकिन एक हफ्ते बाद उसके साथ बहुत ही बुरी चीज़ें होने लगी थी, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस घर के अंदर उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी कौवा बाहर गिरा हुआ रहता, मरा हुआ उसकी बैल्कनी में सुबह के टाइम जब जैसे ही उठता था, तो कभी उसे रात के समय किसी के रोने की, किसी के हंसने की ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देता था। तो कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई और भी है उसी के घर के अंदर, क्योंकि उसे एहसास होता रहता था कि उसके बेड के इधर ही कोई तो लेटा हुआ है, लेकिन वो दिख रहा नहीं है और है कौन। कभी वॉशरूम से आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी ठक 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 ऐसा करके आवाज़ भी सुनाई देती थी। तो कभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है उसके घर के अंदर। उसने अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन उसके दोस्त लोग इतने कुछ यकीन किए नहीं उसके ऊपर। और उसके बाद एक हफ्ते तक तो वो ऑफिस आया ही नहीं था। उसके सब दोस्त लोग टेंशन में आ गए थे। उसे कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। और उसके बाद पता चलता है कि वो घर के अंदर ही लॉक थे, कि वो घर से बाहर निकला ही नहीं था। जैसे ही उसके घर के अंदर लोग जाते तो देखते कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो चलने के लायक भी नहीं है, ऐसे ही लेटा हुआ है और उसके बाजू में बिल्ली मरी हुई पड़ी थी, कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ था और उसके कुछ मांस उधर रखे हुए थे जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। और उसके चेहरे के ऊपर पूरा खून लगा हुआ था, यानी कि उसने कुत्ते को भी खा लिया था और बिल्ली को भी खा लिया था उसने। और ये सब देख के एकदम से शॉक हो गए थे उसके दोस्त लोग भी कि अब लेके किधर जाए। लेकिन फिर उनको मालूम पड़ता कि एक पंडित है उनके उधर, तो वो लोग उसके पास ही उसे लेके जाते हैं। जैसे उसके पास लेके जाते तो उस पंडित को मालूम पड़ जाता है कि कोई तो आया हुआ है। और फिर जैसे वो बाहर आता है तो बोलता है कि जल्दी से इसको अंदर लेके आ जाओ। जैसे ही उसे अंदर लेके जाते हैं तो वैसे ही पंडित बोलता है कि इसके ऊपर एक जीन का वास है, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगर इससे तुम्हें बचाना है तो वो घर को हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा, क्योंकि अब उस घर के अंदर एक जिन का वास हो चुका है। और उधर एक जिन नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे जिनों हैं जो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये वापस उस जगह पे चला गया तो उसे मार डालेंगे। मैं इसे कुछ तावीज़ देता हूँ, उसे पिनवा देना और उसके बाद वो घर हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना, क्योंकि जिस जगह पर यह घर बना हुआ था उसके नीचे ही कब्र थी बहुत सारे लोगों की, जो कि जिन्नात बन चुके थे। और ऐसा कहते हैं कि जिन जिस घर के अंदर अगर आ जाता है तो उसके बाद वो घर को हमेशा के लिए छोड़ के जाना होता, नहीं तो वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुम्हें बर्बाद भी करके रख देगा और तुम्हें मार भी देगा। और वैसे ही इसके साथ हो रहा था, तो ये तुरंत वो घर को छोड़ देता है और आज बहुत अच्छे से रहेगा। दूसरी जगह तो रहता ही, लेकिन जब भी इस दिन की याद करता है तो बहुत ज़्यादा ही दर्द से रहता है, क्यों मैं सस्ते में फंस गया था। कभी कभी महंगा चीज़ भी अच्छी होती है। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना। और ऐसी कहानी में और भी लाते रहूँगा। लेकिन जिस घर में अगर कोई जिन आ जाता है तो वो घर एकदम से ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो आपका सब कुछ छीन लेगा, आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर जिस घर के अंदर जिन कभी अगर आ जाता है तो उस घर से हमें निकलना ही समझदारी होती है, क्योंकि हम उस जिन को मार नहीं सकते।
जिन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर रहता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कमेंट करके भी बताना, अगर आपके पास भी कोई कहानी रहेगी तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना, मैं आपकी कहानी को भी लूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।